Hare Krishna. So welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो अभी तक हम लोग भगवत गीता की दूसरा अध्याय के 24वां श्लोक तक पढ़े हैं। तो आज पढ़ेंगे 25 और 26। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 25। अव्यक्तयम् अचिन्तयम् अविकार्यम् उच्यते तस्मादेवं विदित्तैनां नानुशोचितम् अर्हसि। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम ये जान लो कि ये जो आत्मा है, तो भगवान आत्मा के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। अभी पिछले कई श्लोक में हम लोग आत्मा के बारे में ज्ञान जान रहे हैं, आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस श्लोक में भगवान फर्दर बता रहे हैं कि आत्मा कैसे है, ये इनविजिबल। वो कह रहे हैं अव्यक्त। अव्यक्त मतलब ये व्यक्त नहीं है। इस आत्मा को हम भौतिक जैसे वस्तु है उसको हम जिस तरह से देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो ऐसे आत्मा अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है। और फिर अचिंत, इनकंसीवेबल, आत्मा को हम अचिंत मतलब चिंता से, मन से हम आत्मा को जो है एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। और क्या है, आत्मा जो है फिर अविकार है कि आत्मा जो है चेंज नहीं होगा, आत्मा को चेंज नहीं होगा। तो ये अर्जुन तुम ये जान लो अच्छा से, और ये जानने के बाद तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले तो अव्यक्त। अव्यक्त मतलब ये जो आत्मा है इसको हम भौतिक इंद्रिय से उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, मतलब इनविजिबल। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइक्रोस्कोप भी हम लेके आए आत्मा को देखने के लिए, तो आत्मा को देख नहीं सकते हैं कि ये देखने की चीज नहीं है, ये हमारा देखने की एक्सपीरियंस की बाहर है। उसकी वो स्पिरिट है, और हम जो भी इंद्रिया है ये भौतिक मैटर है। तो भौतिक जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ से हम स्पिरिट जो है आत्मा को हम देख ही नहीं सकते। तो आत्मा को देखने का एक स्पेशल तरीका है। हम लेबोरेटरी में कितने भी इंस्ट्रूमेंट्स लगा दे, सोचे आत्मा को देखेंगे, वो नहीं देख सकते क्योंकि उसके नेचर ही अलग है। जैसे मान लीजिए कि हमारा जैसे आंखें हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। लेकिन जैसे शब्द है, तो शब्द को हम आंखों से नहीं देख सकते या आंखों से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। शब्द को एक्सपीरियंस करने के लिए कान है। तो कान का ये जो इंद्रिय है, कान है, ये शब्द को एक्सपीरियंस करने के लिए ही बनाया हुआ है, ये किसी वस्तु को देखने के लिए नहीं है। तो अगर कोई मान लीजिए कान जिसका काम नहीं कर रहा, वो आंखों से शब्द को नहीं सुन सकता है, कितना भी प्रयास कर ले आंखों से शब्द को नहीं सुन सकते हैं। तो शब्द जो है उसके आंखों की एक्सपीरियंस की बाहर है। उसी प्रकार जो टेस्ट है, वो जीवा अगर काम नहीं कर रहा तो कानों से उस टेस्ट को नहीं ले सकते, कितना भी कोई प्रयास कर ले उस टेस्ट को कानों से नहीं कर सकते, क्योंकि कान इज नॉट द राइट जो है इंस्ट्रूमेंट। तो उसी तरह ये जो सारे हमारा इंद्रिया है ये जड़ पदार्थ से बना हुआ है, और ये सिर्फ जड़ पदार्थ को एक्सपीरियंस कर सकता है। ये चिन्मय आत्मा जो है वो अस्पिरिट है, उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। कितने भी प्रयास कर ले, कितना भी इंस्ट्रूमेंट लगा दे, माइक्रोस्कोप लगा दे, उसको नहीं कर सकता है। तो ये हमें समझना है। कई लोग इसको बोलते रहते हैं कि हम आत्मा को जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि इसको उनको समझना है कि ये हम देख ही नहीं सकते हैं, इस जड़ आंखों से नहीं देख सकते, ये इसके बियॉन्ड है। तो उसको जानने का क्या विधि है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि उसके है ही नहीं, वो है, वो प्रेजेंट है,
लेकिन उसको देखने का या एक्सपीरियंस करने का डिफरेंट तरीका है। जैसे जैसे मान लीजिए हवा है, जो हवा बहती है, तो हवा जब बहते है तो हम आंखों से देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। पर जब हम पत्ते को, पेड़ में जब हवा लगती है तो पत्ते हिलते हैं, तो जब पत्ते हिलते हैं तो हम देखते हैं हवा के प्रभाव को हम देख पाते हैं और फिर हम समझ पाते हैं हवा बह रही है। उसी प्रकार जब सोल है, आत्मा जब शरीर में रहते हैं तो उसकी चेतना पूरा शरीर में फैला हुआ है। तो हम शरीर में जो ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, शरीर में किसी भी जगह पे हम देखते हैं चेतना कैसे फैला हुआ है, उससे हम आत्मा का प्रेजेंस को जो है प्रूफ कर सकते हैं, प्रेजेंस को अनुभव कर सकते हैं। दूसरा प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति वो ये जानता है कि उसकी पिता है, तो पिता जब है, ये सत्य है कि उसकी पिता, वो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी पिता है, लेकिन वो पिता कौन है अगर वो अपनी इंद्रिय से वो निर्णय करने का प्रयास करेगा तो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी समझने की, उसकी दृष्टि की क्षमता से परे है ना। तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी इंद्रिय से नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो उस तरह से उसकी क्षमता के बाहर है वो पिता कौन है ये निर्णय करने के लिए। लेकिन उसके मतलब ये नहीं कि वो पिता है ही नहीं और पिता को वो जान नहीं सकता। पिता को जानने के लिए उसके क्या तरीका क्या है, वो माता से जब वो सुनेगा, जो उसके माता बताते हैं कि ये तुम्हारे पिता है, तो उस तरह से वो पिता को समझ पाते हैं और पिता को एक्सेप्ट करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसे संसार में बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपनी इंद्रियों से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंटल जो है डिसीजन से परे हैं वो, लेकिन उन सब चीज को सत्य है और सत्य को हम एक्सेप्ट करते हैं किसी अथॉरिटी की बेसिस पे, कंक्लूजन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसी प्रकार ये जो आत्मा का जो प्रेजेंस है, वो आत्मा का प्रेजेंस हम वैदिक शास्त्र, श्रुति, उसकी अथॉरिटी पर उसको एक्सेप्ट करते हैं, और जब उसको एक्सेप्ट करते हैं तब उसकी प्रेजेंस को हम चेतना के रूप में हम उसका अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हो गया अव्यक्त। अचिंत मतलब हम भौतिक इंद्रिय से तो देख नहीं सकते, लेकिन मन से भी, अचिंत मतलब मन के द्वारा भी आत्मा को जो है समझ नहीं सकते, कि सिर्फ मन के द्वारा हम आत्मा को समझने का प्रयास करें तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा मन के जो एक्सपीरियंस है इस संसार के उससे परे हैं। तो इसीलिए उसको कह रहे हैं अचिंत। लेकिन मन के द्वारा हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हम इस वैदिक ग्रंथ से हम सुनते हैं, जैसे भगवत गीता से हम सुनते हैं आत्मा का क्या नेचर है, तब हम मन से हम उसको समझ सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से आत्मा अचिंत है, हम अपना मन की जो एबिलिटी है, क्षमता है, उससे परे है आत्मा का जो नेचर है। ठीक है, फिर आगे क्या बता रहे हैं, जो है अविकार है, कि यह जो आत्मा है ये बदलता नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। जैसे शरीर में परिवर्तन आता है, शरीर छोटा होता है फिर वो बड़ा हो जाता है ना, फिर वृद्धावस्था हो जाता है, तो शरीर में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो आत्मा जो है वो शाश्वत है और उसका कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये नहीं कि आत्मा छोटा हो जाएगा या आत्मा कमजोर हो जाएगा या कुछ आगे जाके कुछ और बदल जाएगा, नहीं। प्रभुपाद तात्पर्य में और भी बताते हैं, ऐसे भी नहीं कि दो आत्मा एक साथ मिल जाएगा, वो भी नहीं, और आत्मा जाके भगवान से मिल जाएगा, वो भी नहीं, वो भी हमने पिछले सेशंस में चर्चा किया है। तो इसमें प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि जो आत्मा है वो अनु आत्मा है, हम सब जीवात्मा जो है अनु आत्मा है, और भगवान जो है वो परमात्मा है, विभू आत्मा है। तो ऐसे कभी स्थिति नहीं आएगा कि अनु आत्मा परिवर्तन होकर वो परमात्मा बन जाए, ये कभी संभव नहीं होगा।
क्योंकि आत्मा बदलता नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता इस प्रकार। तो कई लोग जैसे कभी गलत सिद्धांत बता देते हैं कि हम योगा करके साधन करके हम जो है आगे जाके भगवान बन जाएंगे, तो ये कभी संभव नहीं, ये गलत सिद्धांत है। तो आत्मा परिवर्तनशील नहीं है, वो अनुआत्मा हमेशा अनु रहेगा। और आत्मा का भगवान के साथ, परमात्मा के साथ संबंध क्या है? सेवक का संबंध है, और वही संबंध हमेशा नित्य है, हमेशा वही संबंध बने रहते हैं भगवान के साथ आत्मा का। तो ये जो है आत्मा का नेचर है। और प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये आत्मा के बारे में ज्ञान भगवान बार बार दे रहे हैं, कई सारे पिछले कई श्लोकों में ये आत्मा का बता रहे कि आत्मा का कोई नाश नहीं होगा और ये शाश्वत है और ये जो है इसका अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। तो ये क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। तो रिपीटेशन जो है, प्रभुपाद कह रहे हैं रिपीटेशन इज नेसेसरी, आवश्यक हो जाता है रिपीटेशन, कि ताकि समझाने के लिए जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसको अच्छा से समझने के लिए, कि उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए क्या किया जाता है? रिपीटेशन किया जाता है। तो यहाँ पे भगवान भी उस आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक्स को बार बार रिपीट कर रहे ताकि अर्जुन उसको अच्छे से समझ ले। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे अर्जुन को, तुम इसको अच्छे से समझ लो, और फिर जब समझ लोगे तो इसमें शोक करने का कोई कारण नहीं रहेगा। तो चलिए अगली श्लोक में हम देखते हैं क्या कहते हैं भगवान। श्लोक संख्या 26। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मनसे मृतम तथापि तम महाबाहो नैनम शुचितम अर्हसि। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर तुम ये सोचते हो कि आत्मा शाश्वत नहीं है, तो ये तो सत्य है, आत्मा शाश्वत है, हमेशा रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा होगा। लेकिन अगर तुम ऐसे सोचते भी हो कि आत्मा जो है शाश्वत नहीं है और आत्मा जैसे ही शरीर उत्पन्न होता है ऐसे आत्मा उत्पन्न हो जाता है, और जैसे ही शरीर समाप्त होता है आत्मा समाप्त हो जाता है, तो ये क्या है? नास्तिक सिद्धांत है, जिसे कुछ लोग इस ऐसे बोलते हैं। तो दूसरे शब्द में आत्मा का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, कि जस्ट जो चेतना है, ये जो जीवन है, ये बस शरीर जब तक है तब तक ही है, और शरीर जैसे ही नष्ट हो जाए ऐसे नष्ट हो जाए। तो ये नास्तिक सिद्धांत को भी अगर तुम सोचते हो ये ठीक है, अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं, तो भी तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नास्तिक सिद्धांत में क्या कह रहे हैं कि ये जो शरीर जब तक है तब तक ही जीवन का जो है सिम्टम्स है, और जैसे ही शरीर नष्ट हो जाएगा जीवन समाप्त हो जाएगा और कुछ नहीं रहेगा, उस व्यक्ति का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, उसकी फीलिंग्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो ये क्या हो गया? एक व्यक्ति जो है वो व्यक्ति को कितना छोटा बना दिया गया कि वो व्यक्ति अब व्यक्ति नहीं रहेगा, वो एक केमिकल बन गया, एक केमिकल के टुकड़ा बन गया। जैसे ये शरीर एक केमिकल के टुकड़ा है, उसमें क्या है? कोई आत्मा है नहीं, बस केमिकल के टुकड़ा है, और जब केमिकल के टुकड़ा नष्ट हो जाएगा सब नष्ट हो जाएगा। और उसके जो चेतना भी है वो क्या है? उस केमिकल का जो है एक तरह से स्टेट है। एक केमिकल एक प्रकार के रहेगा तो उसको ऐसे फीलिंग्स आएगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर ऐसा नास्तिक सिद्धांत भी अगर अर्जुन एक्सेप्ट करते हैं तो उसकी कोई मतलब नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कोई व्यक्ति अगर एक जो है केमिकल्स की टुकड़ा अगर उसका खो जाता है तो उसके लिए कौन शोक करेगा? फैक्ट्री में कितने कितने केमिकल जो है वो फेंक दिया जाता है, युद्ध क्षेत्र में कितने कितने केमिकल्स नष्ट हो जाता है, एक केमिकल्स के लिए कौन शोक करता है?
है ना। तो ये जो रसायन या भौतिक पदार्थ है वो कोई उसके लिए कोई शोक नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर अर्जुन सोचते ये जो द्रोणाचार्य भीष्म पितामह वो जस्ट एक केमिकल के टुकड़े हैं तो उसके लिए कोई शोक करने का क्या है। और दूसरे बात यह है कि जो केमिकल्स है वो केमिकल्स के अंदर क्या इमोशंस की भी कोई मतलब नहीं है, प्रेम का भी कोई मतलब नहीं है, और जो दुख है उसका भी कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब अर्जुन जो दुख अनुभव कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं, वो शोक भी जो एक केमिकल्स का स्टेट है, ठीक है ना। तो उसमें उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं, महत्व ही नहीं है। तो अगर उस सिद्धांत को देखा जाए तो उस सिद्धांत में तो इसके कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, अर्जुन की शोक का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है, और जिसके लिए शोक कर रहे हैं उसके भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये तो टोटली मीनिंगलेस हो गया, कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो वो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम इस सिद्धांत को भी तुम मानते हो तो भी तुम्हें शोक करने का, यहाँ पे युद्ध ना करने का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि सब केमिकल्स है और अल्टीमेटली सब केमिकल्स ही रहने वाला है और ये सब नष्ट हो जाने वाला है, उसमें कुछ भी शोक करने का कारण नहीं है। तो फिर प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि यहाँ पे भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं, किस नाम से संबोधित कर रहे हैं, महाबाहो के रूप में नाम से। तो इससे भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन महाबाहो है। अर्जुन इस तरह से नास्तिक सिद्धांत को एक्सेप्ट करने वाले नहीं है, क्योंकि वो टोटली मीनिंगलेस है, इसमें तो कोई इमोशंस ही नहीं है, इसमें तो ह्यूमन का जो जिस चीज से हमको एक मनुष्य बनाता है, ह्यूमंस, हम एक दूसरे के प्रति कनेक्ट करते हैं प्रेम से, प्रेम, इमोशंस, ये सब चीज का कोई मीनिंग नहीं रह जाता, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो अर्जुन तो इस चीज को एक्सेप्ट करने वाले नहीं है, इस जो है अनरीजनेबल इस सिद्धांत को एक्सेप्ट करने वाले में से नहीं है। तो एक तरह से भगवान सार्कास्टिकली अर्जुन को ये स्टेटमेंट कह रहे हैं कि हे महाबाहो, तुम अगर इस नास्तिक सिद्धांत को भी तुम धारण करने वाले हो, उसको मानने वाले हो, तब भी तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। दूसरे शब्द में वो कह रहे हैं कि तुम तो इस नास्तिक सिद्धांत को कभी नहीं मानने वाले हो, तो तुम तो वैदिक सिद्धांत को समझने वाले हो। तो वैदिक सिद्धांत के अनुसार आत्मा हमेशा शाश्वत है और उसके एग्जिस्टेंस हमेशा रहेगा, तो इसीलिए तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है, इसीलिए तुम्हें युद्ध करो। तो ये भगवान बता रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं, अगली सेशन में हम देखेंगे श्लोक संख्या 27 और 28। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।